गोरखनाथ और वीरभद्र के बीच का युद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये युद्ध दो महापुरुषों की शक्तियों, सिद्धियों और वैभव का प्रतीक है। दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे, जिनके अपने अपने अनुयायी थे, और उनकी आस्था ने उन्हें एक महान वीरता और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक बना दिया। गोरखनाथ की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को सरल, संयमित और धर्मपरायण बनाना था। उन्होंने लोगों को भौतिकता से दूर रहकर आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर प्रेरित किया। गोरखनाथ का मानना था कि संसार का हर व्यक्ति योग और ध्यान द्वारा आत्मबोध को प्राप्त कर सकता है। वीरभद्र एक अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनके उद्भव की कथा शिव पुराण में वर्णित है, जब दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया और माता सती ने आत्मदाह किया। इस क्रोध के परिणाम स्वरूप शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो अत्यधिक क्रोध, शक्ति और विनाश के प्रतीक थे। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ ध्वंस किया और उनका संहार किया। वीरभद्र को शिव का रौद्र रूप माना जाता है, जो अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। उनका प्रकट होना सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए होता है। वीरभद्र का चरित्र शक्ति, वीरता और अद्वितीय क्रोध का मिश्रण है, जो अधर्म का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। गोरखनाथ और वीरभद्र के युद्ध की कथा दो महान आध्यात्मिक शक्तियों के बीच टकराव का प्रतीक है। हालांकि इस युद्ध की सीधी कथा बहुत व्यापक नहीं है, लेकिन कुछ ग्रंथों और लोक कथाओं में इसके संकेत मिलते हैं। यह संघर्ष उस समय की बात है जब गोरखनाथ अपनी योग साधना और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके पास अपार शक्ति और सिद्धियां थीं, जो उन्हें अत्यधिक सम्माननीय बनाती थीं। दूसरी ओर वीरभद्र भगवान शिव के एक अवतार थे, जो धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए उत्पन्न हुए थे। वीरभद्र का कोई सामान्य योद्धा नहीं था। वे स्वयं शिव के रौद्र रूप थे, जिनकी शक्तियों का मुकाबला करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। यह माना जाता है कि गोरखनाथ ने अपने युग बल से अनेक चमत्कार और अद्वितीय कार्य किए थे। उनके अनुयायी उन्हें एक अजेय शक्ति मानते थे। वीरभद्र, जो अधर्म के नाश के लिए सदैव तत्पर रहते थे, ने यह समझा कि गोरखनाथ की अपार शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। इसी के चलते दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। गोरखनाथ और वीरभद्र के बीच युद्ध का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। वीरभद्र ने गोरखनाथ की शक्ति और सिद्धियों को चुनौती दी और कहा कि उनकी शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की स्थापना के लिए होना चाहिए। इस बात पर गोरखनाथ और वीरभद्र के बीच वाद विवाद हुआ, जो अंततः एक बड़े युद्ध में बदल गया। वीरभद्र भगवान शिव का अवतार होते हुए अत्यधिक शक्तिशाली थे। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना था। दूसरी ओर गोरखनाथ अपनी योग शक्ति और सिद्धियों के बल पर किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम थे। दोनों योद्धाओं की शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि युद्ध के परिणाम का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल था। इस युद्ध को आध्यात्मिक और सिद्धियों का युद्ध कहा जा सकता है। गोरखनाथ अपनी योग शक्तियों और सिद्धियों के माध्यम से वीरभद्र के हर वार का सामना कर रहे थे। वहीं वीरभद्र अपनी अग्नि और विनाशकारी शक्तियों से गोरखनाथ पर प्रहार कर रहे थे। दोनों के बीच यह युद्ध लंबे समय तक चला। कहते हैं कि इस युद्ध में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भी हिल गई थीं, क्योंकि दोनों ही योद्धा अपार शक्तियों से युक्त थे। गोरखनाथ ने अपनी अष्ट सिद्धियों का प्रयोग कर वीरभद्र के हर आक्रमण को निष्फल किया। वीरभद्र, जो शिव के रौद्र रूप का प्रतीक थे, ने गोरखनाथ की सिद्धियों के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया और गोरखनाथ को पराजित करने का हर संभव प्रयास किया। इस महान युद्ध का अंत कैसे हुआ, इस पर विभिन्न कथाएं हैं। कुछ कथाओं के अनुसार यह युद्ध बिना किसी स्पष्ट परिणाम के समाप्त हो गया, क्योंकि दोनों योद्धाओं की शक्तियां समान थीं। कोई भी इस युद्ध में विजयी नहीं हो सका। दूसरी ओर कुछ कथाओं के अनुसार शिव स्वयं इस युद्ध में हस्तक्षेप करने आए और उन्होंने दोनों महाशक्तियों को शांत किया। शिव ने समझाया कि यह युद्ध अनावश्यक है, क्योंकि दोनों ही धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया और वीरभद्र को शांत कर दिया।
यह कथा इस बात का प्रतीक है कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में हमेशा सहनशीलता, संयम और समझ की आवश्यकता होती है। वीरभद्र और गोरखनाथ दोनों ही शिव के प्रिय थे और उनके बीच का युद्ध यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक शक्तियां अगर एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, तो इससे संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। गोरखनाथ और वीरभद्र का युद्ध केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि शक्ति और सिद्धि का सही उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह युद्ध योग, तंत्र और धर्म की शक्तियों का प्रतीक है। वीरभद्र शिव के रौद्र रूप में धर्म की स्थापना करते हैं, जबकि गोरखनाथ अपनी योग साधना और सिद्धियों के माध्यम से मानवता को आत्मज्ञान की दिशा में ले जाते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उद्देश्य सिर्फ विजय प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि सही मार्ग पर चलना और धर्म की रक्षा करना होता है।